फैशन, ब्यूटी और डीआईवाईज की। गाइस, आपको पता है हमारे चैनल पर चल रहा है 1 वीक का टीनेजर हेयर फॉल कंट्रोल सीरीज। जी हाँ, इस पर मैंने आपको 3 से 4 वीडियोस दे दी है। आई होप आप लोग जो जिनके हेयर फॉल हो रहा है वो ये सारी चीजें कर रहे होंगे एंड आप लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट भी मिल रहे हैं, बिकॉज मुझे फीडबैक बहुत अच्छे आ रहे हैं एंड सब लोग यूज कर रहे हैं एंड काफी फीडबैक्स आ रहे हैं। तो आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर यू। आप सब लोगों के लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आप सब लोग यूज़ कर रहे हैं और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। एंड गाइज, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ओवरनाइट जेल। यस, रात में आप लोग क्या लगाकर ऐसा सोएंगे सिर में अपने, जिससे आपका हेयर फॉल कंट्रोल हो जाएगा, यानी कि आप लोगों का जो हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है वो कंट्रोल हो जाएगा एंड आपके न्यू हेयर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि दी हमें अब हमारा हेयर फॉल तो कम हो गया आपकी रेमेडीज से, हमें अब बालों को है ना थिक करना है, बालों को थिकनेस लेकर आनी है। तो गाइस, ये हमारी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी ना, देन उसके बाद में मैं थिकनेस के लिए सीरीज स्टार्ट कर दूंगी, जिससे आपके बाल हैं वो ग्रो करना स्टार्ट हो जाएंगे, नए बाल आना स्टार्ट हो जाएंगे। हम लोग उस पर वर्क करेंगे, ठीक है। तो अभी 4 दिन हो गए हैं एंड 2 रेमेडी और मैं लाके दूंगी आप लोगों को, 2 से 3 आ जाएगी मे बी। तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि हमें क्या क्या चीजें यूज करनी है हेयर फॉल के लिए, ठीक है। एंड आप लोगों को जो मैं रेमेडी दे रही हूँ ना गाइस वीक के अंदर, वो आपको रेगुलर बेसिस पे यूज करनी है, ठीक है। मैं अभी सिर्फ आपको अब रेमेडी दूंगी हेयर फॉल के लिए। कौन कौन सी रेमेडी है जो बहुत अच्छी वर्क कर रही है वो मैं आपको दूंगी, लेकिन रूटीन जो है वो मैंने फर्स्ट, इससे पहले का जो वीक गया उसमें आपको पूरा रूटीन बता दिया था कि टीनेजर या कोई भी हो, टीनेजर हो या कोई भी हो, इस तरह से अपना रूटीन बनाइए। एक सप्ते में ये सब चीजें लगाइए, जिसमें ऑयल, पैक, जेल, टोनर, है ना, हेयर डंग करना, हेयर वॉश, शैम्पू, सब चीजें आ जाएगी एक सप्ते में। तो वो रूटीन मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर दिया है। अब मैं आपको रेमेडीज दे रही हूँ, डीआईवाईज दे रही हूँ कि आपको ये डीआईवाईज यूज करनी है। अब आप चाहो कैसे भी अपने हिसाब से यूज कर लो। देखिए, सबका बिल्कुल लाइफ जो होता है वो रूटीन होता है, वो चेंज होता है। मुझे कब टाइम मिलता है, आपको कब टाइम मिलता है ना। मैं मान लीजिए मंडे को सिर वॉश करती हूँ, लेकिन आपको मंडे को टाइम नहीं है, आप 2 दिन ऑयल को रख के फिर सिर वॉश करोगे, तो सबका एक अलग अलग रहता है ना। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको कंफर्टेबल फील होता है, बस जो डीआईवाई मैं आपको बता रही हूँ वो सब आपको यूज करनी है। मतलब एक सप्ते में सिर्फ ऑयल यूज नहीं करना, ऑयल के साथ साथ हमें एक सप्ते में पैक, जेल, टोनर, ये भी सारी चीजें यूज करनी है। तब हमारे बाल हैं वो फास्टली ग्रो करेंगे, ठीक है। थोड़ा फास्ट ग्रो करने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। सिर्फ देखिए, ऑयल लगाने से ऐसा नहीं है कि बस आपने चाहा कि 6 महीने में मेरे बाल इतने लंबे हो जाएं और सिर्फ आप ऑयल लगा रहे हो, तो उससे नहीं होंगे। उसके साथ ही हमें 4 से 5 चीजें और लगानी पड़ेगी एंड डाइट प्रॉपर लेनी पड़ेगी, नींद प्रॉपर लेनी पड़ेगी, है ना। स्ट्रेस नहीं लेना होगा, गुस्सा नहीं करना होगा, हर वक्त हंसते मुस्कुराते रहना होगा। ये सारी चीजें फॉलो करनी होगी, तब जाकर हमारी पूरी बॉडी भी अंदर से खुश होगी एंड बाहर से हमारे बाल खुश होंगे, ठीक है। तो आपको ये सब चीजें करनी पड़ेगी, तब जाकर आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ओके, चलिए अब हम आज जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये ओवरनाइट जेल है। इस जेल को आपको रात में लगाना है, मॉर्निंग में आप शैम्पू करेंगे तब आपको हेयर वॉश कर लेना है। आप रात में उसी वक्त लगाएंगे जब मॉर्निंग में शैम्पू करना है। जिस दिन आपको शैम्पू करना है उस दिन रात में ये जेल लगाना है, मतलब जो मैं आपको ओवरनाइट जेल दे रही हूँ ये, ठीक है। एंड इसके रिजल्ट बहुत शानदार हैं। आप लोग यूज करोगे ना, आप सुबह जब अपने बाल धोगे ना, आपको खुद को फर्क पता चल जाएगा कितने अच्छे रिजल्ट हैं, क्योंकि इसके इंग्रेडिएंट इतने पावरफुल हैं। तो जल्दी से देख लेते हैं ये कौन सा जेल है एंड साथ ही साथ उसके बेनिफिट बताऊंगी। आप लोगों में से काफी ने कमेंट किया दिया आप बहुत डीपली बताते हो बेनिफिट्स, बहुत अच्छी बात है। देखिए, कोई भी चीज हम लगा रहे हैं हमें पता होना चाहिए कि इसके फायदे क्या हैं, इसके अंदर होता क्या है। आप ऐसा नहीं किसी ने बोल दिया कि ये लगा लो इससे आपके ये हो जाएगा, नहीं। आपको उस इंग्रेडिएंट के बारे में पता होना चाहिए कि इस इंग्रेडिएंट में ऐसा क्या गुडनेस है, ऐसे क्या विटामिन है जिससे हमारे बालों में ये फायदा होगा। मैं हर वीडियो में हर इंग्रेडिएंट के बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ, बताती हूँ कि ये आपके बालों में जाकर क्या काम करेगा, इसमें क्या चीज होती है, ठीक है। तो आप लोगों को थोड़ी वीडियो लंबी हो जाती है, इसीलिए मेरी वीडियो थोड़ी लंबी होती है, क्योंकि मैं आपको डीपली समझाती हूँ एंड जो डीपली समझेगा उसको कोई कभी इन फ्यूचर प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए आप लोग 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट अपना टाइम दीजिए और पूरी वीडियो को देखा करिए। स्किप करके, काफी लोग स्किप करके देखते हैं, मुझे पता चल जाता है कि आप लोग स्किप करके देख रहे हो, बट सीरियसली बता रही हूँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको प्रॉब्लम होगी कि आपने स्किप करके चीज को
देखा, आपको मैं 10 टिप्स और देती हूँ। ऐसा नहीं है कि डीआईवाई लगानी है बस और इसके बाद में बस खत्म। मैं आपको 10 टिप्स देती हूँ कि आप ये चीजें ध्यान रखिए इसको करने के साथ साथ। आप वो चीजें तो मिस कर देते हो, सिर्फ डीआईवाई पे आपका ध्यान रहता है। जल्दी से देख लो कौन सी डीआईवाई बताई, बस उसको लगा लिया। अरे उस डीआईवाई को कैसे लगाना है, क्या करना है, इसकी गुडनेस क्या है, वो भी तो पता होना चाहिए ना आपको। तो आप लोग वीडियो को 10 से 15 मिनट की वीडियो होती है, इससे ज्यादा नहीं होती है, तो आप लोग थोड़ा टाइम दीजिए, आप ही को फायदा होगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरी लास्ट तक देखा करिए। एंड चलिए अब जल्दी से हम लोग देख लेते हैं इस जेल को कैसे बनाना है। ओके, तो यहाँ पर गाइस इस जेल को बनाने के लिए आपको चाहिए अनियन। जी हाँ, अनियन को थोड़ा सा आपको हल्का सा है ना क्रश कर लेना है, दरदरा पीस लीजिए। एंड इसको किसी भी चलनी में डालकर आप इसका जूस निकाल लीजिए। हमें 2-3 चम्मच जूस चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। या फिर आप इसे कपड़े में डालकर और कपड़े से भी दबा दबा कर निकाल सकते हैं, उससे है ना जल्दी ईजिली जूस है वो निकल जाता है। तो अब मैं आपको बताती हूँ, जो प्याज होता है उसमें भरपूर मात्रा में सल्फर होता है एंड इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट भी होता है, जिससे हमारे बालों की ग्रोथ फास्ट हो जाती है एंड ब्लड सर्कुलेशन है वो तेज़ होता है, जिससे हेयर ग्रोथ फास्ट होती है, न्यू हेयर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जो अनियन है वो आपके बालों के लिए, थिकनेस के लिए अच्छा है और हेयर फॉल को कम कर देता है। बहुत तेज़ी से हेयर फॉल भी रिड्यूस होता है अनियन से। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने पूरा जूस निकाल लिया है एंड अब हमें अपने हेयर के लिए इसका कम से कम 2 या 3 चम्मच जूस चाहिए। अगर आप पूरी लेंथ पर इसको लगाना चाहें तो आप 4 चम्मच जूस ले लेना। मैंने यहाँ पर 4 स्पून इसका जूस लिया है। ठीक है, एंड इसको स्टोर करके नहीं रखना है, हैंड टू हैंड आपको जूस निकालना है और इसे फ्रेश ही बनाना है। ओके, तो यहाँ पर आपने देखा मैंने 4 चम्मच निकाल लिया है जूस, क्योंकि मैं इसे एंड पर भी लगाने वाली हूँ, अपने बालों की एंड्स पर, जिससे कि हमारे 2 मुँहे बाल है ना उसकी प्रॉब्लम भी दूर होती है। ओके, एंड इसके बाद में यहाँ पर जो सेकंड इंग्रेडिएंट आप देख रहे हैं वो मैं ले रही हूँ लेमन। लेमन जो होता है गाइज उसमें भरपूर मात्रा में आपको पता है विटामिन सी होता है। विटामिन सी उसके अंदर होता है एंड ये एंटी फंगल का काम करता है। आपके स्कैल्प में किसी तरह का इचीनेस है, डैंड्रफ है, उसको दूर करता है। काफ़ी लोगों को डैंड्रफ की शिकायत है ना, इससे आपका डैंड्रफ भी जाएगा और बाल हैं वो काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, शाइन करते हैं, बहुत ही सिल्की हो जाते हैं इससे। इसलिए मैंने यहाँ पर 1 चम्मच ये भी लिया है। इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है, जो कि हमारे बालों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, इसके बाद में मैं यूज़ कर रही हूँ कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल आपको पता है कि बहुत अच्छा होता है हमारे न्यू हेयर लाने में, है ना। आपके नए बाल अगर आप अपने स्कैल्प में उगाना चाहते हैं तो आपको कैस्टर ऑयल ज़रूर यूज़ करना चाहिए, बिकॉज कैस्टर ऑयल के अंदर भी एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती है, जिससे हमारे बाल हैं वो बहुत तेज़ी से ग्रो करना स्टार्ट हो जाते हैं और आपके स्कैल्प में ब्लड का फ्लो है वो बहुत तेज़ होता है, जिससे हमारे न्यू हेयर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने 2 चम्मच कैस्टर ऑयल के इसमें ऐड किए हैं। एंड इसके बाद में हम नेक्स्ट जो ऐड करने वाले हैं वो है एलोवेरा जेल। यहाँ पर मैं ले रही हूँ पतंजलि का एलोवेरा जेल। अगर आप प्लांट का लेना चाहें तो प्लांट का ले सकते हैं, लेकिन उसको आपको मिक्सर में डालकर और अच्छे से जेल ग्राइंड करना पड़ेगा। ठीक है, ग्राइंड करने के बाद में ही ये अच्छे से इसके साथ मिक्स हो पाएगा। अगर आप ग्राइंड नहीं करोगे तो फिर वो मिक्स नहीं होगा। तो अगर आप ले सकते हैं ग्राइंड करके और तो आप वैसे ले लीजिए, अदरवाइज़ आप ये वाला प्लांट का ये जो है ना पतंजलि वाला भी ले सकते हैं, ये भी अच्छा है। ठीक है, तो मैं स्टार्टिंग से ये यूज़ करती हूँ, इसलिए मोस्टली मैं ये यूज़ करती हूँ। या फिर और भी है मेरे पास, जैसे वाव का है, वो भी काफ़ी अच्छा है ना। तो आप इसे यूज़ करिए। एलोवेरा भी आपके बालों के लिए काफ़ी अच्छा होता है, डैंड्रफ को दूर करता है, बालों में एक मॉइस्चर को बना के रखता है, बाल हेल्दी होते हैं, सिल्की होते हैं एंड बालों की ग्रोथ होती है, हेयर फॉल को रिड्यूस करता है ये। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच एलोवेरा जेल भी डाले हैं। अब देखिए अच्छे से आपको इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है। अब यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, हमने इसमें जो लेमन डाला ना उसकी वजह से हमारा जो ये जो है ना ये पूरा जेल फॉर्म में नहीं आके हल्का सा पतला पतला हो गया, मतलब थोड़ा वाटरी हो गया, बट कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, अब इसे अपने पूरे स्कैल्प के ऊपर अच्छे से लगा लेना है। इसको गाइज आप ओवरनाइट रखेंगे तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन अगर आप ओवरनाइट नहीं रख सकते तो आप शैम्पू से पहले से 2 घंटे पहले लगा लीजिए और उसके बाद में शैम्पू कर लीजिए और वीक में 2 बार इसे ज़रूर यूज़ करिए। गाइस आप लोगों ने देख लिया है जेल कैसे बनाना है। इसको बस आपको बना लेना है और रात में लगाना है। और देखिए अब गर्मी बहुत ज्यादा है तो फ्रेश बनाइए, फ्रेश लगाइए। ये मत सोचिए कि हम लोग इसे स्टोर करके 10-10 दिन तक रख लें, नहीं। अब तो टोनर भी ज्यादा दिन नहीं रहेंगे। आप फ्रिज में रखोगे तो चल जाएगा, फ्रिज में नहीं रखोगे तो नहीं चलेगा। अभी मैं जो टीनेजर के लिए जितनी भी मैंने चीजें दी है उसमें आपको पता है मैंने किसी में भी एसेंशियल ऑयल नहीं यूज किए, क्योंकि मुझे नहीं लगता टीनेजर के पास एसेंशियल ऑयल होंगे। अगर वैसे आप 12 साल से ऊपर के हो, आप
एसेंशियल ऑयल यूज कर सकते हो, लेकिन सिर्फ 2 ड्रॉप कर लीजिए, ज्यादा नहीं, ठीक है। लेकिन मुझे पता है कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, सबके पास ये चीजें पॉसिबल नहीं है। जो हो वो लोग जरूर यूज करिए, लेकिन नहीं है तो फिर कैसे पॉसिबल होगा, ठीक है। तो आप लोग इसलिए ये वो ज्यादा दिन नहीं चलेंगे। हम एसेंशियल ऑयल डाल देते ना तो हफ्ते भर, 10 दिन, 15 दिन वो चीज चल जाती थी, लेकिन अभी हम कोई इसमें ऐसी कुछ चीज नहीं डाल रहे हैं। आपको पता है प्योर है, घर की चीजें हैं, है ना, तो ज्यादा दिन खराब हो जाती है, ज्यादा दिन नहीं चलती है। तो आप लोग ज्यादा मत बनाइए, 3-4 दिन से ज्यादा चीज मत बनाइए। और पैक है, जेल है, ये तो हैंड टू हैंड बनाइए, फ्रेश बनाइए, फ्रेश लगाइए, ठीक है। तो आप लोगों ने देख लिया है, इसको जल्दी से बनाना है। वीक में आप 2 बार इस जेल को लगा सकते हैं। रात में लगाइए, अच्छे से मसाज करिए। मैं आपको हर चीज रूटीन मैंने ऑलरेडी बता दिया, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगी। आप लोग अगर आपको नहीं पता तो प्लेलिस्ट में चले जाना, वहाँ फोल्डर है 1 वीक टीनेजर हेयर ग्रोथ रूटीन, ठीक है। उस रूटीन को देख लेना। मैंने पूरा 7 दिन का बताया, डे 1 से डे 7 तक आपको किस तरह से कैसे अपने बालों की केयर करनी है, वो रूटीन आप देख लेना। रेमेडी आप कोई भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो उसी तरह से आपको इसको यूज करना है। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। और हाँ, मेरे चैनल पर आए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाइए। यहाँ पर जो सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसको जल्दी से क्लिक करिए एंड उसको ग्रे कर दीजिए, और पास में एक बेल है उसको भी जरूर दबा के जाना। उसमें आपको ऑल पे क्लिक करना है, ठीक है, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूंगी ना, वो वीडियो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। ओके, तो आप लोग मेरी कोई भी वीडियो को मिस नहीं करेंगे। तो बेल भी दबा देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबके साथ में शेयर जरूर करिए, बिकॉज मैं चाहती हूँ मेरी हर एक रेमेडी हर एक के पास जाए। जो जो हेयर फॉल से परेशान है, हेयर की कोई भी प्रॉब्लम से परेशान है, उन तक वीडियो को आपका काम है पहुंचाने का। तो आप लोग प्लीज अपने इंस्टा आईडी है ना, फेसबुक पर, आपके कांटेक्ट में, व्हाट्सएप पे, सब जगह जो भी है कांटेक्ट वाले, उन सबको जल्दी से लिंक को शेयर कर दिया करिए, ताकि वो लोग भी फायदा उठा सकें, ठीक है। एंड लाइक तो जरूर करके जाना, बिना लाइक किए जाओगे तो फिर मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो नहीं ला पाऊंगी, क्योंकि मुझे भी मोटिवेशन की जरूरत होती है ना। हर इंसान को मोटिवेशन चाहिए काम करने के लिए, तो आपके लाइक जो होते हैं ना, उसी से मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो प्लीज एक लाइक बटन जरूर दबा के जाना, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय।